बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये व्लॉग मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ पे ख़त्म किया था पिछला। ये थर्सडे की नाइट है और मुझे नाइट क्रेविंग हो रही थी खाने की कुछ, और ये मुझे बहुत गंदी आदत है। मैं रात को उठ के लाजमी कुछ खाती हूँ अक्सर ही, और साथ साथ मैं देख रही थी उस्मान की एपिसोड, और फिर मैं सो गई। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई जुमे की, और ये थी जुमे की ठंडी ठंडी मॉर्निंग। फॉग नहीं थी लेकिन काफ़ी ठंड थी। उसके बाद मैं अपने रेगुलर कामों में बिज़ी हो गई थी। फिर सिस्टर ने आज मेरी तरफ आना था, तो उसके स्वागत की तैयारियां हो रही थी। तो उसके लिए मैंने चीज़ें वगैरह बाकी तैयार कर ली थी, और ये नगेट्स फ्राई कर लिए थे। साथ नगेट्स पड़े हुए थे फ्रीज़ किए हुए, और साथ में मैंने ये गाजर का हलवा जो बना के रखा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था, वो गर्म कर लिया था। इस तरह चीज़ें बना के रखी हों तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है अगर कोई गेस्ट अचानक आ जाए तो। और इसके ऊपर भी मैंने डाल दिया था थोड़ी डेकोरेशन करने के लिए, उसको गार्निश करने के लिए बादाम। फिर मेरा बादाम काटने का दिल नहीं किया, तो मैंने कहा खैर अपना ही बंदा तो कूट के ही डाल दिए थे। मैंने कहा मेहनत इतनी ज़रूर करनी है। और ये सब कुछ रेडी हो गया था, और साथ में मैंने रख दिया था ये दूध बॉयल होने के लिए, कॉफ़ी के लिए। वो कॉफ़ी काफ़ी शौक़ से पीती है, तो साथ बना ली थी कॉफ़ी। और साथ ये मेरी मेड थी घर पे ही, तो फिर मैंने उसको भी दिया साथ खाने के लिए। तो उसके लिए प्लेट में रखी सारी चीज़ें, और वो कॉफ़ी नहीं पीती तो उसको साथ दूध ही दे दिया था। और फिर साथ मैंने भी बैठ के खाया, क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो फिर मैंने भी सिस्टर के साथ ही बैठ के खाया, अपनी पेट पूजा की। और उसके बाद हम बैठ के गपशप लगाते रहे। फिर मैंने बनाया खाना। मैंने खाने में बनाया था चार गोश्त। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप लाजमी देखिएगा। ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। फिर सिस्टर घर रही थी, तो फिर हम लोगों ने खाना खाया सब ने मिल के। और साथ साथ न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का मैच लगा हुआ था, वो देखा था। खैर पाकिस्तान मैच हार गया था, लेकिन देखना तो था ही। और साथ साथ फिर हम लोग ने पूरा दिन आज ऐसे ही गुजार दिया था। और जब मैं शाम को आई किचन में सिस्टर के जाने के बाद, तो मेरा किचन को देख के मिनी मिनी हार्ट अटैक्स आ रहे थे, क्योंकि मैं किचन को गंदा नहीं करती, मैं साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। कभी जब गंदा रह जाए तो फिर मेरा यही हाल होता है, मैं कहती हूँ ये साफ़ करेगा कौन और कैसे साफ़ होगा। खैर फिर वो सब कुछ किया। और फिर बेटी का पेपर था नेक्स्ट डे सैटरडे, उसका पेपर था, तो उसकी उसकी तैयारी करवाई। उसे सारा याद करवाया जो कुछ था उसके सिलेबस में, उसको सारा कुछ रिवाइज़ करवाया। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी। सारा काम ख़त्म करके महीन को नाश्ता वगैरह करवा के तैयार करके स्कूल भेज दिया था। आज उसका फर्स्ट पेपर था प्ले ग्रुप का। और यहाँ पे बड़े दिनों बाद धूप निकली थी, मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था, और दिल कर रहा था आज बस धूप में ही बैठे रहो। बहुत ही मज़े की धूप थी आज निकली हुई। और उसके बाद मैं अपनी रेगुलर रूटीन में बिज़ी हो गई थी। उसके बाद महीन का लंच तैयार किया। महीन कह के गई थी मम्मा मेरे लिए आज नगेट्स भेजना, तो उसके लिए नगेट्स ही भेजे थे दोबारा से। और लंच तैयार करने के बाद फिर मैं ऊपर चली गई। लंच भेजने के बाद धूप निकली हुई थी, तो ऊपर ही बैठी वीडियो एडिटिंग करने वाली थी, वो थोड़ी सी की, और धूप इंजॉय की साथ साथ। फिर महीन स्कूल से आ गई थी, तो उसको भी फिर मैं लेके ऊपर ही चली गई। साथ उसने खाने थे ऑरेंज। वो इतने दिनों से धूप का वेट कर रही थी कि धूप निकले और ऑरेंज खाएं। और साथ ही उसके कपड़े भी मैंने ऊपर ही ले लिए थे, यूनिफॉर्म ऊपर ही चेंज कर दिया था धूप में। ऑरेंज खा रही हूँ। ऑरेंज खा रहे हो? आपको मज़ा आ रहा है? हाँ जी। कितना? इतना ज़्यादा? आपको फेवरेट है ना? हाँ। आपको बहुत पसंद लगते हैं ना ऑरेंज? हाँ। कितने ज़्यादा? आपको फाइनली ऑरेंज खाने का मौका मिल ही गया सर्दियों में, बिल्ली सी। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आके खाना बनाया। खाने में बनाए थे मैंने गुड़ वाले चावल, और साथ में बनाया था अंडे का सालन, क्योंकि सालन पड़ा हुआ था पहले भी फ्रिज में, वो जो कल पिछले दिन बनाया था अचार और गोश्त का सालन, वो पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने ज़्यादा मेहनत करने की जहमत नहीं की, तो साथ अंडे की भुजिया बना ली थी जल्दी जल्दी में, और साथ गुड़ वाले चावल बना लिए थे।
ये सालन भी बन के तैयार हो गया है और चावल भी दम पे लगाए हुए थे, ये भी रेडी हो गए हैं। इनकी रेसिपी भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, आपको लिंक मैं दे दूँगी, लाजमी देखिएगा। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं ऐसे चावल। और उसके बाद फिर गुड़ वाले चावल मेरे ससुर को बहुत पसंद है, तो उनके लिए भेजे थे मैंने। और मैं उमेर के हाथ वो भेज के मैं खुद तैयारी करने लग गई थी खाने की। खाना वगैरह गर्म किया तो उमेर वापस आए तो वहाँ से मेरे ससुराल से आ गया साग। तो फिर मैंने कहा आज तो खाना ही खाना हो गया तो फिर हमने खाना खाया इतने ज़्यादा सालन्स के साथ। और ये है आगे संडे की मॉर्निंग। और संडे मॉर्निंग में हम लोग ज़रा लेट ही उठते हैं, नमाज़ पढ़ के दोबारा सो जाते हैं। और ये तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था जब हम सो के उठे हैं। हस्बैंड तो काम पे पहले चले जाते हैं, लेकिन मैं और मेरी बेटी ज़रा लेज़ी होते हैं, संडे को लेट ही उठते हैं। और संडे का हमारा नाश्ता भी बाहर से ही होता है। संडे को मामा छुट्टी करती हैं सुबह टाइम नाश्ते से। और नाश्ता किया फिर हम लोगों ने, फिर मैं घर के काम वगैरह करवाए, मेड आ गई थी। काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं तैयार हुई। हम लोगों ने जाना था ससुराल, मेरे ससुराल महीन की दादों के घर। तो फिर पहले महीन को रेडी किया। महीन माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके बाद फिर मैं खुद तैयार हुई और फिर हम निकल गए ससुराल की तरफ। और ये हम लोग पहुंच गए। फिर वहाँ पे जाके भी हमने माल्टे खाए धूप में बैठ के, मेरी बेटी के फेवरेट। और फिर हमने लंच किया, लंच में था मटर वाले चावल और साग। और फिर उसके बाद मैं वापस आ गई अम्मी के घर, क्योंकि सिस्टर ने वापस जाना था तो उसको उसके ससुराल वाले लेने आए हुए थे। तो वापसी पे फिर अम्मी के घर चले गए। और फिर वहाँ पे जाके दोबारा से अपनी खातर तवाज़े करवाई। मेहमानों की तो करनी करनी थी, साथ मैंने अपनी भी करवाई। और उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी। अम्मी के घर से आते ही मैं सो गई थी। बच्ची को, बेटी को टीवी पे पोइम्स लगा दी थी, वो देख रही थी और मैं सो गई थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी, काफ़ी दिनों से ऐसे थकावट थकावट फील हो रही थी, नींद नहीं थी पूरी हो रही, तो मैं सो गई थी। अब रात भी हो गई है, बाहर मगरिब का टाइम हो गया है। अब देखती हूँ कि आज जुगाड़ लगाऊँ उठ के जल्दी जल्दी में पकाने के लिए, क्योंकि कुछ पकाया नहीं है। हस्बैंड कहते हैं मुझे चावल ही दे दो जो अम्मी घर से आए हैं, और बेटी कहती मैंने नूडल्स खानी है, तो उसके लिए नूडल्स बनने के लिए रख दिए। और मेरी आसानी से ही जान छूट गई, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आज मेरी नीयत बहुत ख़राब हुई थी खाना पकाने के मामले में। तो बेटी को अब नूडल्स खिला दूँगी, साथ दूध पिला दूँगी, तो गुजारा हो जाएगा। और खाना शाना खाने के बाद, फ्री होने के बाद, हमने खेली लूडो। बाबा हार गए, बाबा को मज़ा आ गया। माई के बाबा हार गए, माई के बाबा को मज़ा आ गया। अब बाबा को खिलाना पड़ेगा पिज़्ज़ा। बिट्टू बाबा से पूछो बाबा हमें पिज़्ज़ा कब खिला रहे हैं। बाबा बाबा अभी तक मस्जिद में जा रहे हैं। बाबा अभी तो मस्जिद में जा रहे हैं, बाबा भूखे हो गए हैं ना, हमें पिज़्ज़ा नहीं खिलाएंगे, हम खुद ही खा लेंगे, है ना। हाँ, हम लोग खुद लेके आएंगे, तो हम लोग सारा खा के बाबा को नहीं देंगे। हम बाबा को नहीं देंगे, ठीक हो। और उसके बाद फिर मैंने महीन को पढ़ाया। चिक को क्या बोलते हैं उर्दू में? चिक को उर्दू में क्या बोलते हैं? हैन। हैन तो मम्मा होती है चिक की। चूजा चूजा, शाबाश। चूजा। जैसे चूजा। माई आप सोने लगी हो? यस। चलो सबको गुड नाइट बोलो। सबको गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय इशित की। अब मुझे लग गई है भूख और मैं आ गई हूँ किचन में। देखती हूँ क्या करने वाला है। आज किचन में भी बर्तन भी साफ नहीं किए। और चाय बनाती हूँ अपने लिए, मैंने तब खाना नहीं खाया था पहले, तो देखती हूँ क्या खाऊँ। वैसे चाय बना लेती हूँ, साथ खाती हूँ बिस्किट। दूध भी नहीं डल रहा, बलाई आ रही है आगे।
सारे सो रहे हैं और मैं आधी रात किचन में घुसी हुई हूँ। चाय हो गई है बन के रेडी। अब मैं इसको कप में डालती हूँ। डन। यहाँ मैं बैठ के करती हूँ चाय और बिस्किट इंजॉय। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर लाजमी करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।